बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है डाडाइज़म। आज हम एक रेवोल्यूशनरी एंड फैसिनेटिंग आर्ट मूवमेंट को डिस्कस करेंगे जिसने आर्ट वर्ल्ड की बुनियादें हिला दी, जिसे डाडाइज़म कहते हैं। स्टूडेंट्स, मैं कोशिश करूँगी कि आज की वीडियो में आपको डाडाइज़म इतना अच्छे से समझा दूँ कि आपको कहीं और सर्च ना करना पड़े। तो बगैर टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वर्ड डाडा जो है इसका क्या मतलब है और इस टर्म को क्यों यूज़ किया जाता है। इनफॉर्मली अगर देखा जाए तो वर्ड जो डाडा है, ये जो टर्म है, ये फादर के लिए यूज़ होती है। बच्चे जब बोलना स्टार्ट करते हैं तो वो कुछ इस तरह के वर्ड्स बोलते हैं जैसा कि पापा, डैडी, डैड, डाडा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आता है कि वर्ड डाडा का मतलब क्या है और कहाँ से रेज हुआ है। स्टूडेंट्स, वर्ड डाडा जो है ये फ्रेंच वर्ड डाडा से मुराद हॉबी हॉर्स है। हॉबी हॉर्स क्या है? ये बच्चों के खेलने के लिए खिलौना है, ठीक है। और जर्मन में अगर देखें तो डाडा का मतलब है देयर देयर, और रोमन में अगर देखा जाए तो इसका मतलब है यस यस। इस तरह से डाडा टर्म जो है ये ओरल अपील से लिया गया है, ये किसी भी स्पेसिफिक लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करता। एक्सीडेंटली इस मूवमेंट को डाडाइज़म का नाम दिया गया। स्टूडेंट्स, इसका नाम डिस्कवर किया था यूगो बाल ने, और ये जो मूवमेंट है ये कल्चरल मूवमेंट है विजुअल आर्ट के अंदर और लिटरेचर के अंदर। मेनली अगर हम देखें पोइट्री, थिएटर और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर। ओके, ये मूवमेंट वर्ल्ड वॉर 1 के रिएक्शन में शुरू हुई थी, जब हर तरफ डार्कनेस थी, हर तरफ डिस्ट्रक्शन थी, लोग मर रहे थे। ये मूवमेंट अमर्ज हुई थी स्विट्ज़रलैंड के अंदर, ज़रिक के अंदर 1916 में। स्टूडेंट्स, वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम पीरियड आर्टिस्ट लोग जो थे उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, ठीक है। सारे आर्टिस्ट जैसा कि ह्यूगो बाल, ट्रिस्टन ज़ारा, जीन आर्प, रिचर्ड मार्शल डच एम्प जैसे जितने भी आर्टिस्ट थे, ये तमाम आर्टिस्ट स्विट्ज़रलैंड में एक क्लब में जमा हुए। उस क्लब का नाम था द कैबरेट वोल्टेर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से ही मूवमेंट की शुरुआत हुई, ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो ये एक ऐसी मूवमेंट है जो इरेशनैलिटी पे फोकस करती है, नॉन सेंस पे फोकस करती है, सेंसलेस पे फोकस करती है, और तमाम ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को, तमाम कन्वेंशंस को, नॉर्म्स को, वैल्यूज़ को, कस्टम्स को डिनाई करती है। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान हर तरफ डिस्ट्रक्शन थी, डार्कनेस थी, लाइफ डार्क थी, मीनिंगलेस थी। तो इस मूवमेंट में जितने भी आर्टिस्ट थे उन्होंने अपने वर्क्स में नॉनसेंस और इरेशनैलिटी को दिखाया, अब्सर्डिटी को दिखाया। डाडा आर्टिस्ट का पर्पस ही ट्रेडिशंस और कन्वेंशनल वैल्यूज़ को डिस्ट्रॉय करना था और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हर चीज़ पे क्वेश्चन मार्क लगाना था। डाडा आर्टिस्ट किसी भी चीज़ को मानने से इनकार करते थे। इवन वो एंटी वार थे, एंटी मटेरियलिस्ट थे और एंटी नेशनलिस्ट थे, यानी कि सेंसिबिलिटी को रिजेक्ट करते थे, रीज़न से दूर भागते थे। डाडा आर्टिस्ट ने इस अब्सर्डियस्ट आर्ट मूवमेंट को सिर्फ इसलिए डिज़ाइन किया था ताकि पब्लिक को और अथॉरिटीज़ को शॉक किया जा सके। स्टूडेंट्स, अगर हम डाडाइज़म की फ़िलोसफी को समझें तो इसकी फ़िलोसफी कुछ इस तरह से है। ये कहते हैं द आइडिया इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन द वर्क इटसेल्फ, यानी कि जो काम है उस काम से ज़्यादा वो जो काम के बारे में आइडिया है वो इम्पोर्टेंट है। आर्ट कैन बी मेड ऑफ एनीथिंग, कहते थे कि आर्ट किसी भी चीज़ से बनाया जा सकता है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे कुछ आर्ट नज़र आ रहा है, ठीक है। डाडाइज़म इज़ फॉर द सेंसलेस विच डज़ नॉट मीन नॉन सेंस। कहते थे कि डाडाइज़म जो है ये सेंसलेस है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये नॉन सेंस है, ठीक है। स्टूडेंट्स, डाडा आर्टिस्ट हर उस चीज़ से दूर रहते थे जो अक्ल से जुड़ी होती थी, जो रीज़न से जुड़ी होती थी, ठीक है। यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो सेंस बनाती हो, जिसका कोई मीनिंग हो, तो उस हर चीज़ से दूर रहते थे। वो ये साबित करना चाहते थे कि एवरीथिंग कुड बी आर्ट, ठीक है। वो कहते थे कि कोई भी चीज़ जो है वो आर्ट हो सकती है। जैसा कि आपको कुछ पेंटिंग्स नज़र आ रही हैं, तो आप जब इनको देखते हैं तो आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि ये क्या है, ये किस चीज़ को बनाया गया, किस चीज़ को पेंट किया गया। तो इस तरह से नॉन सेंस चीज़ें जो हैं वो कहते हैं कि एवरीथिंग कुड बी आर्ट। इवन ट्रिस्टन ज़ारा ने डाडा मैनिफेस्टो में लिखा था कि लाइक एवरीथिंग एल्स डाडाइज़म इज़ यूजलेस। जैसे वो कहते हैं कि हर चीज़ जो है उसी की तरह डाडाइज़म जो है वो भी यूज़लेस है। जैसा कि हमने पहले बात की कि डाडा आर्टिस्ट जो थे जो वो नॉन सेंस बात करते थे, रीज़न से दूर भागते थे, वो अब्सर्डिटी को और ह्यूमर को एज टूल यूज़ करते थे ताकि एंगेज कर सके ऑडियंस को। उनको यकीन था कि नॉन सेंस और इरेशनल दिखाने के बाद वो सोसाइटल नॉर्म्स और कन्वेंशंस की अब्सर्डिटी को एक्सपोज कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, ये डाडाइज़म के बारे में आई होप आपको समझ आई होगी। अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाडाइज़म को डिस्कस करते हैं।
जिसमें हमारे पास है फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक नॉनसेंस एंड इरेशनल। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, हेडिंग से पता चल रहा है कि नॉनसेंस और इरेशनल का क्या मतलब है। डाडा मैनिफेस्टोज का बेसिक कॉन्सेप्ट ही नॉनसेंस था। आर्टिस्ट और पेंटर्स के वर्क में उस कन्फ्यूजन को एक्सप्रेस किया गया ताकि लोग पढ़ के इजीली फील कर सकें कि वर्ल्ड वार 1 से पहले की हालात क्या थी और वर्ल्ड वार 1 के बाद के क्या हालात हैं। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि अनएसोसिएटेड स्क्रैप्स थे, इमेजेस को यूज़ करते थे, अनरिलेटेड वर्ड्स को यूज़ करते थे, यानी कि वो इस तरह के स्क्रैप्स को यूज़ करके पेंटिंग्स बनाते थे, डायरीज लिखते थे, अनरिलेटेड वर्ड्स को यूज़ करते हुए पोएम्स लिखते थे। यानी कि उनकी पेंटिंग्स, उनका वर्क, उनकी पोइट्री, उनका जो रिटन वर्क था, वो तमाम चीज़ें नॉनसेंस थी और इरेशनल थी ताकि लोग फील कर सकें कि जंग के बाद क्या हालात हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आती है एंटी आर्ट। जैसा कि बात ये कि जो डाडा आर्टिस्ट थे वो एंटी आर्ट थे। डाडा आर्टिस्ट तमाम ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को, नॉर्म्स को, कन्वेंशंस को डिनाई करते थे। वो एंटी आर्ट थे, एंटी नेशनलिज्म थे, इवन एंटी डाडाइज़म थे। इवन वो हर चीज़ को रिजेक्ट किया उन्होंने, इवन आर्ट को भी रिजेक्ट करते थे, टोटली ऑपोजिट थे। उनके नज़दीक अगर आप सेंसिबिलिटी को अपील कर रहे हैं तो वो ऑफेंड होते थे। ठीक है, अगर आर्ट को एस्थेटिक से जोड़ा जाता था तो डाडा आर्टिस्ट जो थे उसको रिजेक्ट करते थे, उसको इग्नोर करते थे। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आती है कोलाज एंड असेंबलेज। डाडा आर्टिस्ट फ्रीक्वेंटली कोलाज एंड असेंबलेज टेक्निक्स का यूज़ करते थे। गैर मादी और रोज़मर्रा का मटेरियल अपने वर्क्स में यूज़ करते ताकि अनएक्सपेक्टेड कॉम्बिनेशन बनाया जा सके। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है स्टाइल एंड आयरनी। डाडा आर्टिस्ट वर्क्स often contained a strong elements of style and irony, critiquing the absurdity of contemporary society, politics and society। यानी कि उनके जितने भी वर्क्स थे उनमें आयरनी की और स्टाइल के स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स मिलते थे ताकि वो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी की पॉलिटिकल और सोशल टाइम पीरियड का सोशल सिचुएशंस जो थी उनको क्रिटिसाइज़ कर सके, उनकी अब्सर्डिटी को दिखा सके। अब आयरनी क्या है, स्टाइल क्या है, इसके ऊपर मेरी कंप्लीट वीडियोज़ हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के लिंक्स आपको मिल जाएंगे, आप वीडियोस देख सकते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है परफॉर्मेंसेस एंड मैनिफेस्टोज। डाडा आर्टिस्ट जो थे वो पब्लिक परफॉर्मेंसेस को, मैनिफेस्टोज को अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते थे और वो परफॉर्मेंसेस और मैनिफेस्टोज अक्सर क्योटिक होते थे, प्रोवोकेटिव होते थे। आर्ट और लाइफ के बीच में जो लाइन होती थी उस लाइन को ब्लर करते थे। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आती है रेडीमेड ऑब्जेक्ट्स। मार्सल डचैम्प और मैन रॉय जैसे जो आर्टिस्ट थे वो प्रीफेब्रिकेटेड ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते थे। उन्होंने इन प्रीफेब्रिकेटेड ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करना शुरू किया, लाइक स्टफ्ड एनिमल्स, प्रिंट्स ऑफ ओल्ड पेंटिंग्स एंड फोटोग्राफ्स, टिकट स्टब्स वगैरह। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो बाईसाइकिल व्हील जो है ये इसकी ग्रेट एग्जांपल है। ये तो थी आज की वीडियो जिसमें हमने डाडाइज़म को अच्छे से डिस्कस किया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी समझा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिल जाए। अपना रखिएगा ख्याल, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।